हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर वीडियो नंबर 3 ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें हम लोग जो कुछ एक्टिविटीज की थी उनमें से एक एक्टिविटी जैसे सबसे पहले लेने जा रहे हैं पेंसिल की। एंड वी विल सी थियोरेटिकली व्हाई दिस पेंसिल appears to be displaced at the surface or at the interface of air and water। ये एयर और वाटर के बाउंड्री पे ये पेंसिल क्यों डिस्प्लेस दिखती है, इसके ठीक पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था ये, जिसमें क्वाइन, लेमन और पेंसिल का हम लोगों ने एक्टिविटी किया था। तो बच्चों, ये एक हमारा ग्लास टम्बलर आप देख सकते हो और मैंने ये साइड से इधर से पेंसिल को डिप किया है। ये इट इज ऑब्लिकली dipped into the water. Partially it is outside, partially it is inside water. And this is the boundary that separates this air and water media. You know, air and water both are transparent media. Now let's see why this pencil appears displaced at the surface. So suppose you are watching it from here. Let us say you are watching this pencil from here. So you are here, standing here with your eyes। ये आपकी कोई सुंदर सी आंख है और जिसके थ्रू आप इनको देख रहे हैं। तो बच्चों, इमेज फॉर्मेशन की बात मैंने आपको बताई थी कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है। वो यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए जिसमें मैंने बातें की थी हाउ इमेज इज फॉर्म्ड। और वो यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो खैर इतनी चीज आपको पता है कि सबसे पहले लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं, वहां से वो रिफ्लेक्ट होती हैं, फिर हमारी आंख में जाती हैं और उसकी इमेज फॉर्म होती है। तो ये पेंसिल जो है बच्चों, अच्छा उसमें भी हम लोगों ने देखा था बच्चों कि किसी ऑब्जेक्ट के इमेज से उसकी इमेज फॉर्म करने के लिए इवन दो पॉइंट्स जो होती हैं वो सफिशिएंट होती हैं उसकी इमेज को फॉर्म करने के लिए। या किसी दो पॉइंट से आने वाली, एक पॉइंट से दो रेज आने वाली जो होती हैं, किसी एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट के जो दो रेज आती हैं, दे आर सफिशिएंट इनफ टू मेक द डायग्राम्स। And we use that even while the drawing images with the help of mirrors, convex and concave mirrors। कि ऑब्जेक्ट जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते थे, उस ऑब्जेक्ट के टॉप से दो लाइट रेज लेते थे बच्चों। नॉर्मली एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक लाइट रे हम लोग ईदर पासिंग थ्रू द फोकस और गोइंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंसिडेंट एट द पोल एट सम एंगल, द ऑब्लिक रे। और हम देखते थे कि रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जाके मिल रही हैं और इमेज फॉर्म होती थी। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है बच्चों। ये लाइट रेज, अभी सनलाइट ही यहाँ पे आ रही है बच्चों और इस पर चारों तरफ यूनिफॉर्मली फॉल हो रही है, वो इस ऑब्जेक्ट पे भी पड़ रही है। और वो लाइट रे इस पेंसिल के इस टिप पे यहाँ पे भी पड़ रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह पड़ रही है। इवन इस ग्लास पे भी हर जगह, वाटर पे भी हर जगह, एयर पे भी हर जगह। बट यहाँ हम लोग बच्चों इस पेंसिल पे कंसंट्रेट करने वाले हैं कि ये पेंसिल हमें क्यों डिस्प्लेस दिखती है। कहाँ पे? यहाँ से, इस पॉइंट से। ये जो पॉइंट नहीं, ये जो हमारा सरफेस है यहाँ से क्यों डिस्प्लेस दिखती है। तो लेट्स सी, वी विल टेक वन लाइट रे perpendicular to this surface from this point, the tip of the pencil। मैं पेंसिल का स्केल का यूज कर रहा हूँ ताकि डायग्राम क्लियर बन सके। एक लाइट रे हम ये कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, and this light ray you can see very clearly is incident at this surface at 90 degree। ये जो इंटरफेस है इस पे परपेंडिकुलर ये इंसिडेंट नॉर्मल लाइट रे है, आप देख सकते हैं। और जब किसी सरफेस पे या किसी इंटरफेस पे लाइट रे नॉर्मली फॉल करती है तो बेंड नहीं करती है, इट गोज स्ट्रेट। सो दिस रे इज गोइंग स्ट्रेट टू योर आईज। अब देखो बच्चों, एक लाइट रे मैं कोई और इसकी कंसीडर करने जा रहा हूं। हम वो इधर से भी कंसीडर कर सकते हैं, इधर से भी कंसीडर कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैं इसी पॉइंट से एक ऑब्लिक रे कंसीडर करने जा रहा हूं, क्योंकि हमें इस पॉइंट की इमेज को ऑब्टेन करने के लिए कम से कम दो रे चाहिए होती हैं। तो एक मैंने ये रे कंसीडर की होती है, दिस इज द, यस, सो दिस इज द, this is the second, this going like this। ये रे ऐसे जा रही है। अब आपको पता है बच्चों, जैसे ही ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है, इसका मीडियम चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा बच्चों? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे।
ये इस पॉइंट पे नॉर्मल है, आप देख सकते हो बच्चों। दिस इज द नॉर्मल and in the if this medium change was not there, I mean if there were no change in the medium, in that case this light ray would have followed the straight path। बच्चों यदि ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे ने ये स्ट्रेट पाथ फॉलो किया होता, ये ऐसे स्ट्रेट गई होती बच्चों ये लाइट। बट थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ये, लेट मी मेक इट, यस, तो ये ऐसे गई होती बच्चों। बट आप देख सकते हो ये वाटर है और ये एयर है, इस साइड एयर है और उधर वाटर है, एंड वाटर इज डेंसर देन एयर। वाटर जो होता है बच्चों वो एयर से डेंसर मीडियम होता है, और जब लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लिख लेते हैं, व्हेन light travels from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal। तो ये बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है। वाटर डेंस मीडियम है यदि उसको हम एयर से कंपेयर करें, लेकिन वाटर ग्लास से रेयर मीडियम है, तो दिस इज ऑल रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना, तो ये चीज हमें पता है। अब बच्चों देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे अब ये इसका एक्चुअल पाथ ड्रॉ करने जा रहा हूँ लाइट रे का। इधर नहीं जाना था, अब इधर नहीं जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है, और आपको पता है अभी इस नॉर्मल से दूर जाना है बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, और एयर इज अ रेयर मीडियम। तो अब बच्चों ये जो लाइट रे है ये नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी एंड विल गो इन दिस डायरेक्शन। तो अब ये बच्चों ऐसे जाएगी, इधर जाएगी। अब आप देख सकते हो इस पॉइंट से दो रेज चली थी जो हमने कंसीडर किया था। बहुत सारी रेज होती हैं, दैट वी ऑल नो, we have already discussed in the lecture how images are formed, so please go and watch that video, that's very important। तो ये लाइट रे सीधी चली गई है, और ये लाइट रे देख रहे हो बच्चों यहाँ से इधर बेंड होकर चली गई। क्या ये दोनों रे कभी भी वापस मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली। और जब ये दोनों कभी वापस में जाकर नहीं मिलेंगे रियल में, तो रियल इमेज फॉर्म नहीं हो सकती, और जब आगे मिलेगी ही नहीं, इमेज बनेगी नहीं, तो फिर उनको कैसे इमेज फॉर्म कराया जाए? तो ऐसे केस में बच्चों इसको हम पीछे मिलाते हैं ले जाकर। आपको पता है कि जब दो रेज आपने रिफ्लेक्शन में स्टडी किया था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ दे डू नॉट मीट इन रियल देन वी प्रोसीड देम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक वैसे ही बच्चों रिफ्रैक्शन में भी यदि लाइट रेज आगे नहीं मिल रही है वो जाकर, तो उनको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, और जब पीछे एक्सटेंड करते हैं तो जहां वो मिलती है वहीं पे इमेज फॉर्म होती है। अब आप बच्चों देख सकते हैं मैं इनको पीछे यहां मिला रहा हूं लाकर। सो आप देख सकते हैं ये है यहां आके मिली, यानी ये जो टिप है ये हमें यहां दिख रहा है। खैर यहां मैंने लाइट रे को ज्यादा बेंड किया है, इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना ये डेप्थ है वाटर का और कितना डेंस मीडियम होता है स्पेस का बेंडिंग, तो यहां पे मैंने क्या ज्यादा दिखाया है। तो अदरवाइज आपको जो टिप यहाँ पे है एक्चुअल में इस वाटर की वजह से हमें वो यहाँ पे अपीयर होता है। तो अब हमें ये टिप यहाँ बनेगी बच्चों, और अब मैं इसको दूसरे कलर से, पिंक कलर से मैं देखिए आपको मिलाने जा रहा हूँ कि ये यहाँ से आते हुए हमें ये जो पेंसिल है ये हमें कैसी दिखेगी। ये है बच्चों, आप देख सकते हैं ये हमें ऐसे दिखती है पेंसिल। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि
पेंसिल तो ऐसे रखी हुई है, हमें ऐसा अपीयर हो रही है, ऐसा है नहीं, ये इस सरफेस से डिस्प्लेस्ड है नहीं, ये ब्रोकन है नहीं, it appears to be broken or it appears to be displaced, and this is because of the refraction of light, and this is the virtual image, this is not the actual image, because this has not been made or formed by the actual intersection of the light rays, क्योंकि actual intersection तो आगे होता है, वो तो हो नहीं रहा है, ऐसे में हमने पीछे प्रोसीड किया है। अब बच्चों जैसे मैंने इस एक पॉइंट से दो रेज को कंसीडर करते हुए ये मैंने इस पॉइंट की इमेज यहाँ फॉर्म की थी, ऐसे ही आप पेंसिल का यहाँ पे यहाँ पे यहाँ 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 हर जगह पे अलग अलग कई सारे पॉइंट्स लेकर जब उनकी इमेज फॉर्म करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे, और वो हमें नहीं करना है, बिकॉज वी नो दैट इफ वी डू दैट अल्टीमेटली वी विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ये तो बच्चों हो गई बात हमारी पेंसिल की। ऐसे ही आपको एक और मैं एग्जांपल बता देता हूं कि जो कॉइन है, जैसे व्हाइट अपीयर्स टू बी रेज, तो आप देखो बच्चों इसमें दो चीजें हुई हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, जरूरत होगी तो आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस भी हम कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल पोजीशन, जैसे मैं इस टिप की बात करूं, द टिप ऑफ द पेंसिल, तो दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ टिप ऑफ द पेंसिल and your actual position of the tip of the pencil, and beta this is called the apparent position of the tip of the pencil. So let us say P and let us say P dash. So P is actual position of the tip of the pencil, whereas P dash is the apparent position of the tip of the pencil। तो ये स्टोरी, इसका मतलब ये बिना पानी के यदि आप देखते तो ये हमारी जो पोजीशन है इस पेंसिल की एक्चुअल पोजीशन है यहां दिखती, यानी इस वाटर के सरफेस से h हाइट पे दिखती, ठीक है। बट जब वाटर इसमें हम फिल कर देते हैं बच्चों, तो अब वो चीज इसको थोड़ा सा मैं ठीक करता हूं, लेट मी मेक दिस डायग्राम मोर क्लियर। So let me draw two lines here. This is the one line and this is the other line. Okay. So this line represents the distance from surface of water to the bottom of this container, and let us call it h, actual height of the tip from the surface of water, and this let us call h dash. H dash means apparent height of the position of the tip. अब बच्चों ये डिस्टेंस जो है इस पर ध्यान से देखा जाए तो दिस इज इक्वल टू h माइनस h डैश, और इतना डिस्टेंस ये ऊपर अपीयर करता है हमें, इसीलिए हमें ये जो टिप है पेंसिल का ऊपर उठा हुआ दिखता है। इन्हीं चीजों की वजह से जो कॉइन था हमें ऊपर दिख रहा था, रेज्ड दिखता है, and this is going to be the same phenomenon when we will place the rectangular glass slab on the lines which are printed in our notebooks or in our textbooks, तो वो भी अपीयर हमें ऊपर दिखते हैं थोड़े थोड़े और बड़े दिखते हैं, तो ये वजह होती है बच्चों। So this is the actual height, this is the apparent height, and this is the shift, we call it vertical shift। इतने डिस्टेंस को बच्चों हम बोलते हैं वर्टिकल शिफ्ट, मींस ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो टिप है पेंसिल का, ये वर्टिकली यहां से उठकर यहां आ गया, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा है। तो ये हो गई बच्चों, एक केस और मैं आपको समझाऊंगा और समझ में आ जाएगा, तो तब तक इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप, और आप चाहें तो इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन भी होता है, खैर हम उसकी बातें नहीं करने जा रहे हैं, तो अपने सिलेबस में है नहीं ये चीजें। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉइन की, कि कॉइन क्यों रेज्ड अपीयर होती है, ऐसा ही है सब कुछ, बट फिर भी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग कॉइन का केस लेने जा रहे हैं। अ कॉइन प्लेस्ड इन अ कंटेनर और अ ग्लास टम्बलर फिल्ड विद वाटर अपीयर्स रेज फ्रॉम द बॉटम। तो बच्चों ये तो एक्चुअल पोजीशन है इस वाटर का, बिना पानी के यहाँ ये रखा हुआ है ऐसे, और जब पानी होगा तब भी ये है यहीं पे, लेकिन हमें ये ऊपर दिखता है, ये ऊपर दिखता है, क्यों दिखता है? तो फिर से वही सेम डायग्राम है, कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं, पर फिर भी। सो समवन इज स्टैंडिंग हियर विद वेरी ब्यूटीफुल आईज, I don't know how to draw it, but
लेट अस से ये उसकी आंखें और लेकर यहाँ खड़ा हुआ है। तो पहला केस बच्चों में इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से ही लाइन ड्रॉ करूंगा ताकि मुझे जो इमेज बनेगी वो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर मिलेगा। बाकी यदि आपको इस पूरे इमेज का बनाना है, आपको पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, तो आप अलग अलग कई जगहों से पॉइंट ले सकते हैं। एंड इफ यू हैव दैट पेशेंस you can draw that diagram. So to make you understand, I think this much is quite good enough. So one way I am taking normal to the surface, that is making an angle of 90 degree to the surface, and in this case, you know, I is equal to 0 and R is also equal to 0. So for a normal ray, I equal to 0, R equal to 0. Normal ray means a light ray which is incident at the surface at 90 degree. R is along the normal drawn to the surface. तो ये हो गया। और ऐसे केस में आपको पता है कि लाइट रे बेंड नहीं होती है, so it will go straight. अब बच्चों देखिए ध्यान से, मैं एक रे इधर से कंसीडर कर रहा हूँ, ये ऑब्लिक रे कंसीडर कर रहा हूँ मैं। और ये रे यहाँ से क्यों आ रही है? पहले लाइट रे आकर यहाँ पड़ी होगी ऑब्जेक्ट पे और फिर वापस जा रही है, वही हमारे लिए इमेज फॉर्म करेंगे। और फिर मैं अब यहाँ पे बच्चों एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। सो लेट मी ड्रॉ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। तो ये हो गया बच्चों हमारा नॉर्मल, और ये है बच्चों इस लाइट रे का एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ मींस यदि ये मीडियम यहां से चेंज नहीं होता, अब मीडियम की बात करें बच्चों, इधर एयर है, हवा है, बाहर तो हवा है, और ये वाटर है, पानी है। तो ये रे कहां से आ रही है? वाटर से एयर में। और लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड होती है, और आप देख रहे हो वाटर से एयर में जा रही है, और आपको पता है वाटर इज डेंसर देन एयर। पर क्या वाटर हमेशा हर मीडियम से डेंसर होता है? ऐसा नहीं है। ग्लास से कंपेयर करें तो वाटर रेयर हो जाएगा, ग्लास इज डेंसर देन वाटर। तो ये चीजें खैर आगे हम लेक्चर्स में समझेंगे बच्चों, है ना। अभी तो देखो बच्चों, अभी तो ये एक्चुअल पाथ इसका ये था, अब थोड़ा नॉर्मल से और दूर जाएगी, तो और दूर जाने का मतलब इधर कहीं जाएगी। सो लेट अस ड्रॉ इट। सो अब ये इधर जाएगी ऐसे। अब देखो बच्चों, ये रे आगे इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, क्या कभी भी ये दोनों रेस आगे जाकर मिलने वाली है? नहीं मिलेगी। और जब आगे जाकर नहीं मिलेंगी तो रियल इमेज फॉर्म नहीं होगी, और जब रियल इमेज नहीं फॉर्म होगी तो क्या करेंगे हम? we will proceed them in the backward direction, we will produce that ray in the backward direction, or we will extend them in the backward direction, and when we extend them in the backward direction, maybe they will meet at some point. So let's see where they are. So if I extend this particular right ray in the backward direction, you find that this light ray meets here. और मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, आप देखिए ये पॉइंट जो सेंटर पॉइंट था इस ऑब्जेक्ट का, यहां से मैंने दोनों ये रे कंसीडर की थी, इसलिए ये जो पॉइंट है ये किसका इमेज है? ये इस सेंटर वाले पॉइंट का। इसका मतलब इसी के आसपास ये सारी और भी पॉइंट्स होंगी, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ईच पॉइंट इज एक्टिंग एज द सोर्स ऑफ लाइट। क्योंकि जब लाइट रेज आके से पड़ रही है तो वो यहां से भी रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां से भी रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां से भी रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां से भी रिफ्लेक्ट, हर जगह से रिफ्लेक्ट हो रही है। मैंने सिर्फ ये पॉइंट कंसीडर, ऐसे कई सारे पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं, यहां से भी कंसीडर। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट हमें उस बेस पे रखा हुआ दिख रहा था, उसकी इमेज बच्चों हमें यहां दिखती है। नाउ दिस इज द एक्चुअल हाइट from the surface of water to that object. Let us say h. And then if I draw a line like this, then we can say that this is h dash, apparent height. This is called actual height. And then we have this distance here, which is h minus h dash. And this h minus h dash is called
वर्टिकल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर शिफ्ट हो गया है, ऐसा अपीयर होता है। दिस एच इज कॉल्ड एक्चुअल हाइट, actual height. This h dash is called apparent height, apparent height. तो बच्चों ये तो थी हमारी कुछ theoretical understanding जो हम लोगों ने एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया था, उसको समझाने की कोशिश थी। साइज के बारे में अब यदि मैं ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूं तो दैट विल बिकम मोर डिफिकल्ट। खैर आप कर सकते हैं, उसके लिए पेशेंस चाहिए और फिर हर एक पोजीशन से हम लोगों को लाइट रेज का रिफ्लेक्शन देखना पड़ेगा, और आप करें तो वो कर सकते हैं, किया जा सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। बट वी आर नॉट गोइंग टू दैट डिटेल, वी आर लिमिटिंग आवर डिस्कशन एट दिस पॉइंट, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन from different pairs of transparent media, and we will also study about the laws of refraction of light. So stay tuned. Thank you so much. Keep on studying.